बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़े क्या कहते हैं वो, तेरे कूचे से हम निकले बड़े बेआबरू हो के, तेरे कूचे से हम निकले बड़े कम निकले जितने भी निकले कुछ ऐसा ही है। शेर और शायरी से मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है, मगर ये जो मुहावरा है ना, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा पूरा मुहावरा। अच्छा, ये जो है ना फिट बैठ रहा है इस वक्त की करंट सूरत हाल के अंदर। ये जो डॉक्टर साहिबा थी ना, जो कि हक़ और सच की देवी, वो जो हमारी हक़ और सच की देवी है, बिल्कुल उन्हीं की तरह के टोन के साथ आई। और उन्होंने कल बड़े एक रोते धोते एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर बड़ी परेशान थी। और उन्होंने एक और तहलका खेज़ बात कर दी। उन्होंने कहा मैं जाऊँगी जी जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब के, बेचारे उनके तो कंधों पर इस वक्त जो मुश्किलात है, अब इनको भी झेलना पड़ेगा। इन्होंने कह दिया कि मैं जस्टिस पवन साहब के पास जाऊंगी, सलाउद्दीन पवन साहब के पास, और वहाँ जाके कंप्लेन करूंगी कि मुझे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा जी, अब इन्हें अपनी बातें रियलाइज़ नहीं हो रही हैं। अदालत के कमरे में खड़े होकर चीख के कह रही थी ये कि जितनी तनख्वाह मिलती है, यानी कि 1,30,000 1,20,000 जो मिलती है, इससे तो ज़्यादा मैं अगर चिप्स का ठेला लगा लूँगी तो वहाँ से मिलेंगे। तो ये चिप्स के ठेले वाला आइडिया किसने दिया था इनको, और किसने बताया था कि डॉक्टरी में इतना पैसा नहीं है जितना चिप्स के ठेले लगाने में आपको पैसे मिलेंगे। ये वही दे सकता है जो खुद जो है वो जर्नलिस्ट, या अपने आप को जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बोलता है, ब्लू और काला कौवा जिसको उर्फ़ नाम में कहा जाता है, ये वही इसको मशवरा दे सकता है, क्योंकि वो खुद उसका एक्सपीरियंस है कोर्ट के बाहर चिप्स की रेड़ी लगाने का। तो वो उसको पता है बहुत अच्छी तरह से कि चिप्स की रेड़ी लगाने में कितना प्रॉफिट होता है, चने बेचने में कितना प्रॉफिट होता है, वो जो मकई होती है वो बेचने में कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है ना कराची की सड़कों पर इन तमाम चीज़ों का। तो उन्होंने मशवरा दिया था। अच्छा जी, जिन पे तकिया था वही ले डूबे वाले मिसाल है। अब इन्होंने साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि सच की देवी बन जाए और हमारे इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, आज वो हमें कहते हैं कि हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं और हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो दुआ कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुद अपना कुछ नहीं कर सकते। उनसे तो अपना कुछ नहीं होता, तो वो दूसरों का क्या करेंगे। एक इस डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाया जी, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसने बनाया। उन्होंने इनको फुल ब्रेन वॉश किया, अपने साथ शामिल किया। अच्छी खासी एक नौकरी थी, उससे भी हाथ धुलवा दिए। अब वो बेचारी रोती फिर रही हैं। अच्छा, इनको सस्पेंड किस लिए किया गया और इनकी वजूहात क्या है, बहुत सारे चैनल्स पर आपने सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँची होंगी। कुछ सीरियस चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। इनकी एक फ़ेसबुक आईडी है, ठीक है, इनकी ऑफिशियल एक फ़ेसबुक आईडी है, और ये एक डॉक्टर है, ये एक गवर्नमेंट की डॉक्टर हैं। इन्होंने वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फेसबुक के ऊपर शेयर कर दी, जो कि बड़े कत्तन एक संगीन जुर्म है। इस तरह की रिपोर्ट्स बड़ी सिग़ह रास में रखी जाती है। इन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है वो ले जाकर फेसबुक के अकाउंट पर शेयर कर दी, और उसके बाद जो अलहम गलम बातें करती रही वो तो सब एक तरफ कर दीजिए। उसके ऊपर हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने इस पर कार्रवाई की और इनको सस्पेंड करा दिया। अब आप इनकी बात सुने। ये कहती हैं कि मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप इनकी बातें सुनिए। ये कहती हैं कि मैं इस जॉब से ज़्यादा तो मैं चिप्स का ठेला लगा दूँ, मैं ज़्यादा कमा लूँ। तो जाहिर है फिर तो कोई भी इनको सस्पेंड करेगा ना कि आप जाएँ और फिर चिप्स का ठेला लगा लीजिए। बात दरअसल ये है कि ये लोग अपने संगीन जराइम में, अपनी चीज़ों में किसी को भी मुलव्विस कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का लालच देकर किसी को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इन्होंने कल एक और पोस्ट लगाई जिसके अंदर इन्होंने एक हैंड राइटिंग जो है वो लोगों के साथ शेयर की, जिसके अंदर कह रही हैं कि मैं एक अपना लेक्चर जो है वो तैयार कर रही हूँ। इसका आप ताना बाना देख लीजिए। कल जुनैरा माहम ने भी एक जो है वो लेटर दिखाया था। वो था कि भाई दुआ ज़हरा ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर ये सब लिखा हुआ है। अब वो उस पर मैं आपके साथ तफसीली वीडियो बना चुकी। जिन्होंने नहीं देखा तो वो कल वाला व्लॉग देख लें। उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल दी थी कि क्या लेटर में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या झूठ और सच उसके अंदर कही गई थी। उस लेटर के अंदर बहुत सारे लोगों ने चीज़ें पकड़ी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ थी जो एक बच्ची नहीं लिख सकती, जो कि स्कूल नहीं जाती थी। भले स्कूल अगर 6-7 की बच्ची भी हो तो जिस किस्म की उसके अंदर स्पेलिंग थी वो नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक बात। तो वो हैंड राइटिंग डॉक्टर साहिबा ने किससे लिखवाई थी, ये पॉइंट की बात है। डॉक्टर साहिबा ने वो लेटर लिखवाया, ख़ुद लिखा, और उसके बाद उसको लाकर दिया जुनैरा माम को और कहा कि भाई ये लेटर बच्ची ने दिया है। और उसको साफ़ सफाई करने के लिए आ गए थे ना, दौड़ की जो चोर की दाढ़ी में तिनका, वही वाली मिसाल है। अब जिस तिनके की तलाश है वो मिल चुका है जी, और इनका प्लान जो है ना बड़ी गंदी तरीके से फ्लॉप हो चुका है।
और अब इनको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ, कभी कभी इंसान जो होता है ना, वो लालच में और अपनी ख़ुद पसंदी में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो अपनी इज़्ज़त, अपनी ख़ुद एक अपनी साख्त को मलिया मेट कर देता है। अब आप देखिए, ये जो कराची वाला यूट्यूबर है, ये जो अपने आप को बड़ा जर्नलिस्ट बनाता है, घूमता है और बड़ा इज़्ज़तदार समझता था, आप इसकी हालत देखिए। इसने इतने ब्लेंडर किए, इतने झूठ, इतनी चीज़ें इसकी गलत साबित हुई, इतनी चीज़ें। अभी ये जो इसको इस डॉक्टर के पीछे जो माइंडसेट थे ना, जो गैंग था जिसने इस डॉक्टर को अपने साथ मिलाया, उसका जो आगे बंदा है ना, वो है बिलाल। बिलाल ने इस डॉक्टर के साथ मिलके, आज वो कह रही है ना कि मेरे साथ जिन्होंने साथ दिया था, आज कहते हैं कि हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते। ये सारी चीज़ें अब इनको अंदाज़ा हो रहा है। अब ये कहती है कि मैं जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के पास जाऊंगी और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के पास जाके उनसे शिकायत करूंगी कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो देखते हैं जी ये कब जाती हैं और किस तरह की बात करती हैं। जिस तरह से इन्होंने इस केस के अंदर एंट्री मारी, एक अपना काम करती है, इन्हें जो भी कुछ इन्होंने देखा, जो कुछ भी मेडिकल, जिस तरह से डॉक्टर उस्मान अपनी एक रिपोर्ट बनाती और सबमिट करा देती। इन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ के वकालत शुरू कर दी। इन्होंने ज़हरा काज़मी का और ज़हीर की वकालत शुरू कर दी। इन्होंने ज़हीर का साथ देना शुरू कर दिया कि ज़हीर सही है, ज़हीर ये है, ज़हीर वो। ये चीज़ें शुबे में डाली और इनको सस्पेंड किया गया। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये एक शी इज़ नॉट बिल्कुल ये ज़हनी तौर पे परफेक्ट नहीं है। ये अपने ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब खातून है। इनके माजी की जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी कि ये किस ट्रॉमा से गुजरी हैं। इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल इन्होंने देखा, जो परेशानियाँ देखी, उन्होंने इसके जहन पे बड़ा असर डाला। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो ये नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं, जब ये खुद पढ़ते हैं नफ्सियाती, और ये पढ़ पढ़ के इनके जो अपना शऊर और लाशऊर जो होता है ना, वो गिटपिट हो जाता है। इसी तरह मुझे तो बड़ी हमदर्दी है डॉक्टर साहब से, क्योंकि शी इज़ नॉट गुड हेल्थ। इनकी अपनी दिमागी सेहत जो है इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं, इनकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है। और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। भाई हम तो ये कह सकते हैं ज़हनी तौर पर बीमार इंसान है, अल्लाह पाक इनको सेहत कामिला अता करे और अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करा लें तो इनको अफाका होगा। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर बेचारे को बस कर दे, उनको वैसी वो जो अदालतों के केस हैं वो निपटाने दे। परसों की बात है, जिस दिन ये कल परसों की बात है कि जब ये आई थी अदालत में, इन्होंने फिर से शोर शराबा और हंगामा डाला, धरना देकर बैठ गई अदालत के कमरे के बाहर। उस दिन भी जस्टिस पवन साहब ने जो है मेहदी काज़मी के बाद जो 4-6 केस और उनको देखने थे, वो सारे उन्होंने मुलतवी करके वो वापस चले गए। वो इतने जहनी तौर पर इस खातून ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये मुझे लगता है कि हर हेयरिंग पर जो है वो अदालत में जाएंगी और इस केस को ख़राब करने की कोशिश, ये देख रहे हैं आप, ये हमने आपको बताया था ना, इनसे केस पे अब जो जो चीज़ें आनी थी अब ये इसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दी। इन्होंने अब जजों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये चाहते हैं कि जो जज इस केस में काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए। जस्टिस पंवर साहब को मैं कुछ चीज़ें हैं मैं भी यहाँ हाइड कर रही हूँ, मगर उनको जिस तरीके से ये मुलविस करना चाह रहे थे, अब इन्होंने इस बंदी को ढूंढा है कि जिसको नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब है, और इसको अब जस्टिस पंवर साहब के अब ये हर अदालत के कमरे में आएंगे। इनको उस दिन भी पुलिस ने भी बाहर निकाला था, जज साहब भी बड़े परेशान हुए थे। अब इनका फिर कल वीडियो आया कि मैं फिर जाऊंगी, यानी कि जिस दिन भी हेयरिंग होगी 2000 केस की, उस दिन वहाँ पहुँचेंगी अदालत के कमरे में और वहाँ पर एक हंगामा डालेंगी। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जबराना साहब से कहूँगी इसके लिए प्लीज़ कार्रवाई कीजिए, ताकि ये जजेस को परेशान ना करें, जजेस के ऊपर हमला ना करें और जजेस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। ये इस गैंग की एक सोची समझी स्कीम है कि अब इन जजों को डिस्टर्ब करें ताकि वो इस केस का फ़ैसला ना कर सकें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।